My sincere greetings to one and all. I hope you all are fit and fine at your homes. This is Manju Bhardwaj, lecturer in English with School Education Department, Haryana. Today we are going to deal with the most important topic of writing skills, that is letter writing. Dear students, आज हम सीखेंगे what is a letter. लेटर होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर समझेंगे कि कितने तरह के लेटर होते हैं। उसके बाद आपको मैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझाऊंगी कि किस तरह से करेक्ट फॉर्मेट से हमें लेटर लिखना चाहिए। देन आई विल गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अ परफेक्ट लेटर। उसके बाद हम लेटर टू एडिटर करेंगे विद लेटेस्ट एग्जाम्पल। लास्ट में मैं आपको जॉब एप्लीकेशन करवाऊंगी विद करेक्ट फॉर्मेट and its example. Dear students, in a world full of endless form of communication, one would think letter writing is old-fashioned. आजकल इतने सारे कम्युनिकेशन के मेथड यूज कर सकते हैं हम कि लेटर राइटिंग को ओल्ड फैशन समझा जाने लगा है। बट लेटर्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। और रिकॉर्ड कीपिंग जो है हमारी ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स की, वो भी करने के लिए इफ़ेक्टिव लेटर राइटिंग का यूज़ होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स एन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन एवरी क्लास फ्रॉम क्लास 8 to 12th एंड ऑल competitive exam. It has not disappeared. You will definitely find a question on letter writing in these exams. So students, सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर होता क्या है. What is a letter? A letter is a written message that is transferred via post. Letter एक written message है जो कि पोस्ट से भेजा जाता है. A letter is a written conversation between two parties. यह एक written conversation लिखित बातचीत होती है दो पार्टीज के बीच में। आप पिक में भी देख सकते हैं, सेंडर यानी कि लेटर को भेजने वाला, रिसीवर जिसे वो लेटर मिलेगा। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी। एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर or letter to authorities falls within this given category. Formal letter वो लेटर होते हैं जो फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, और बिजनेस लेटर्स और जो भी लेटर हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, फर्म्स को लिखते हैं, वो लेटर फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। दीज आर पर्सनल लेटर्स। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो पर्सनल लेटर होते हैं। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और अडर टू एनी फॉर्मेलिटीज़। इसमें हमें किसी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती और फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर को हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। मेनली इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर पर ही फोकस करेंगे। बिजनेस लेटर, दिस लेटर इज रिटन अमंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सच लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड अ पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज। इसके लिए फिक्स पैटर्न होता है और जनरली ये बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिसेस, सबऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल लेटर्स आर ऑल्सो फॉर्मल इन नेचर एंड फॉलो सर्टन स्ट्रक्चर एंड डेकोरम। ऑफिशियल लेटर के लिए भी फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स फॉर्मेट होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। Next is job applications. This type of letter is written to offices when someone is searching for employment.
जब हम जॉब की ज़रूरत होती है, जब हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो इस टाइप के लेटर को ऑफिसेज के लिए लिखा जाता है। बेस्ड ऑन द बायोडाटा और CV प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल द जॉब इज गिवन। और इस लेटर में जो हम अपनी बायोडाटा प्रोवाइड करते हैं उसी के बेसिस पे हमें जॉब मिलती है। देन कम्स लेटर टू एडिटर। मैं अपने स्पेशली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, दीज आर मेनली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज़ क्वाइट ईजी ऑल्सो। लेटर टू एडिटर, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर का एक टाइप है। These letters are drafted to editors of important newspapers to bring the public attention towards matter of public interest such as poverty, child labor, public service, problems such as electricity cuts, blocked pipelines, price hike, etc. तो लेटर टू एडिटर है वो फॉर्मल लेटर है और ये फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है ताकि जो सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अथॉरिटीज़ का और पब्लिक का इंटरेस्ट एंड अटेंशन अट्रैक्ट की जा सके। दीज लेटर्स आर सेंड टू द ऑफिसेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ये न्यूज़पेपर के ऑफिसेज को भेजी जाती है। दीज लेटर्स आर पब्लिश्ड इन द एडिटोरियल कॉलम्स। और लेटर के एडिटर वाले जो कॉलम हैं, एडिटोरियल कॉलम जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स पब्लिश की जाती है एज ए लेटर टू एडिटर। आइए अब समझते हैं कि लेटर टू एडिटर लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, डू नॉट यूज़ कंप्रेशंस इन फॉर्मल लेटर्स। Instead of words like don't, can't, use full forms do not, cannot। जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि हम कंप्रेशंस या कंट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। हमें उनकी बजाय फुल फॉर्म्स का यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट, यूज़ योर फुल नेम while राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का सब्सक्रिप्शन हम जब लिखते हैं तो हमें उसमें अपना फुल नेम ही लिखना होता है। डू नॉट यूज़ इडियम्स while राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त लेटर की जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए इडियम्स का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे while राइटिंग फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर। Phrasal verbs should be avoided so that the meaning is clear and precise। Phrasal verbs का भी यूज़ हमें नहीं करना है ताकि जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। This type of letter follows a certain format। लेटर टू एडिटर का एक खास फॉर्मेट होता है, रादर सभी फॉर्मल लेटर्स का एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है। अ फॉर्मल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड और लैंग्वेज भी फॉर्मल ही होती है जिसे हमें यूज़ करना होता है। द यूज़ ऑफ कॉमन प्लेस वर्ड्स और स्लैंग्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन दिस लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में, सभी फॉर्मल लेटर्स में कॉमन प्लेस वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए और ना ही हमें स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे आप व्हाट्सअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, स्लैंग मतलब या यस की जगह हम या बोलते हैं, इस तरह की भाषा हमें बिल्कुल भी फॉर्मल लेटर्स में यूज़ नहीं करनी है। अब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं जिसे हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप किसी भी फॉर्मल लेटर को बहुत आसानी से लिख पाएंगे। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल रूल अप्लाई होते हैं कि इतने फॉर्मेट के इतने मार्क्स फिक्स्ड हैं। अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट भी लिख दिया है
इन बिटवीन अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स भी हो गई है तो फॉर्मेट के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे. लेट अस सी फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू एडिटर. Look at the format, students. Before we start, I would suggest use fresh page for writing letter. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें पूरे लेटर को लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा कंटेंट लेफ्ट साइड में लिखना है. फर्स्ट वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस. सेंडर, हु इज सेंडर? कौन होता है? लेटर को लिखने वाला. आप लेटर लिख रहे हैं तो यू आर सेंडर. एड्रेस जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है. अगर नहीं दिया जाए तो राइट एनी एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 3 लाइन्स का यूज करना है. यूज मैक्सिमम 3 लाइन ओनली. इसके बाद लीव 1 लाइन गैप. फिर आप लिखेंगे डेट. डेट वही आएगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं. डेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट मेंशन करनी है. देयर आर 2 वेज फॉर राइटिंग डेट. या तो 15 सितंबर 2020 यानी कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, या फिर सितंबर 15, 2020 पहले मंथ डेट और उसके बाद ईयर. इसके अलावा और कोई पैटर्न डेट लिखने के लिए नहीं है. यूज दीज 2 वेज ओनली. देन लीव 1 लाइन गैप अगेन. एक लाइन छोड़ दीजिए. फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर कौन होता है? जिसको आपने लेटर लिखना है. न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो रिसीवर कौन हो जाएगा? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर. ये भी जनरली क्वेश्चन में हमें मिल जाता है एड्रेस. अगर नहीं मिले तो आप मेमोराइज कर लीजिए कोई भी एक न्यूज़पेपर का, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून, किसी भी एक न्यूज़पेपर का जो एड्रेस है वो लर्न कर लीजिए. उसके बाद फिर से आपको एक लाइन का गैप देना है. देन कम्स सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? ग्रीटिंग, किसी को विश करना. तो ये क्या आएगा? सर और मैडम. हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है. मैडम की कॉन्ट्रैक्शन होती है MA एपोस्ट्रोफिस AM. जनरली बच्चे ऐसा यूज कर जाते हैं, बट फॉर्मल लेटर में हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है. अगर आपको पता नहीं है कि सर हैं या मैम, तो सभी के लिए कॉमन सर यूज कर सकते हैं. सैल्यूटेशन के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है? कि हमारे लेटर लिखने का पर्पस क्या है. तो जो पर्पस है वो आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इसे ही सेलेक्ट करके आप सब्जेक्ट लिखेंगे. आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए. यूज 4-5 वर्ड्स और मैक्सिमम 1 लाइन. इससे ज़्यादा लेंथ आपकी सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए और सब्जेक्ट बहुत ही प्रिसाइज एंड क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, गैप देना है. फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर. ये यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू हो जाता है. बॉडी ऑफ द लेटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी राइट 3 पैराग्राफ्स, 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन मिडल एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन देंगे कि क्यों लिख रहे हैं, पर्पस बताएंगे. उसके बाद आप अपनी जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें प्रॉब्लम को इलैबोरेट करेंगे. उसके बाद कंक्लूडिंग में आप होप करेंगे, सोचेंगे कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए. फिर आपको एक लाइन का गैप देना है. देन कम्स सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. यहाँ पर आपको क्या लिखना है? योर्स ट्रूली, फेथफुली या सिंसियरली. इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं. कोई भी एक यूज करेंगे चलेगा.
लेकिन सिंसियरली आप यूज़ करें तो वो किसके लिए यूज़ होता है? अगर आप किसी को जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप योर्स फेथफुली लिखें या योर्स ट्रूली। योर्स में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं YOUR एपोस्ट्रोफी S, तो ये नहीं करना है, योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, फॉर्मल लेटर है इसलिए आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना है। आपको शॉर्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम नहीं लिखना, जैसा कि इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। आपको अपना पूरा नाम लिखना है नेम ऑफ सेंडर में। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो आप XYZ कोई भी नेम लिख सकते हैं। Dear students, here are some pictures about social issues and problems. Can you identify these issues? क्या आप पिक्चर्स देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? These pictures are about rise in school fees, child labor, road safety, environment pollution and drug menace. और यही जो कॉमन इश्यूज हैं, हम कोशिश करते हैं लेटर टू एडिटर को लेटर लिखकर, ताकि ये जो प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड अथॉरिटीज तक पहुंच सके। इसी के लिए हम लेटर टू एडिटर का सहारा लेते हैं। अब हम सैंपल लेटर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। फॉर्मेट आपको फिर से मैं आप दे रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हमें लेटर लिखना है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। आपको किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। किस प्रॉब्लम के बारे में? ड्रग्स एडिक्शन बढ़ता जा रहा है स्कूल एंड कॉलेजेस में, इसके बारे में। इमेजिन यू आर मंगल सिंह एंड यू आर लिविंग एट 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम। तो आपको नाम दिया गया है मंगल सिंह और एड्रेस भी दिया गया है। अब फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम इजीली क्वेश्चन से ही बहुत सारा जो लेटर है हमारा लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। सेंडर कौन था जो लेटर लिख रहा है? तो एड्रेस दिया गया है 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम, वही हम यूज़ कर लेंगे। पहली 3 लाइन में सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। फिर डेट लिखनी है। डेट हम जिस दिन लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे, तो सितंबर 15, 2020। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन का गैप देकर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर यहाँ पर कौन है? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर का नेम क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए आप किसी भी फेमस न्यूज़पेपर का नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपका आ जाएगा डियर सर और सर या फिर मैडम। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट द मेनेस ऑफ ड्रग्स। प्रॉब्लम हमें दी गई है कि ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द मेनेस ऑफ ड्रग्स। इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे लेटर की 3 पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स एंड कंक्लूजन। फिर सब्सक्रिप्शन आएगा एक लाइन छोड़कर। सब्सक्रिप्शन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, वो हमने आपको बताया था, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली या फिर यूअर्स सिंसियरली। इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी आप यूज़ करें यूअर्स ट्रूली या फिर यूअर्स फेथफुली। इसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर। नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है मंगल सिंह, तो आप पूरा नेम फुल नेम लिखेंगे मंगल सिंह। आइए अब लेटर हम देख लेते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम। फिर हमने एक लाइन का स्पेस दिया और डेट लिखी सितंबर 15, 2020। अगेन 1 लाइन स्पेस
उसके बाद हमने रिसीवर्स का एड्रेस लिखा। रिसीवर कौन है? एडिटर। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। इसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग, सर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है जिससे हमारे लेटर का पर्पस पता चलता है कि हम क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ तक जो हमारा फॉर्मेट था हमें सारा क्वेश्चन से ही मिल गया, और अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट लिख दिया तो आपको इसके फिक्स मार्क्स जो होते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होती है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि हम 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी, मिडल एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि हम चाहते क्या हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक। आपके एस्टीम्ड मीन्स फेमस न्यूज़पेपर के थ्रू मैं, आई विश टू ड्रॉ, मैं चाहता हूँ, ड्रॉ मीन्स खींचना, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक, पब्लिक अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टू द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, कॉलेज और स्कूल में जो ड्रग्स का खतरा बढ़ता जा रहा है इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। अब ये जो लाइन है अप टू पब्लिक, ये आप हर किसी लेटर टू एडिटर में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे चाहे आप याद कर लें, चाहे आप इसे प्रैक्टिस कर लें, तो ये सभी की कॉमन लाइन रहेगी। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस नियर द बॉर्डर एरियाज। ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है सिटीज़ में, टाउन्स में और स्पेशली गांव के बॉर्डर एरियाज में। द नेबरिंग कंट्रीज कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। हमारे जो पड़ोसी देश है वो इंडिया को कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। सो दे टारगेट इंडियन यूथ, और इसके लिए वो हमारे यूथ को टारगेट करते हैं। फ्री ड्रग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। क्या करते हैं वो? फ्री ड्रग प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स को। ड्रग्स डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ दोज हु फॉल प्रे टू इट्स एडिक्शन, और ड्रग्स एडिक्ट पर्सन की लाइफ को तबाह कर देती है। वंस दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ एडिक्शन, एक बार कोई इसके ट्रैप यानी कि जाल में फंस जाता है, एडिक्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स अफेक्ट देयर हेल्थ एडवर्सली, वो उनके हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। दे आर एक्सपोज टू मैनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस सच एज डैमेज टू द लीवर एंड पैनक्रियास, अल्सर्स, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग डैमेज, अल्सर्स, किडनी फेलियर एट्सेट्रा। मीन्स ड्रग्स की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती है। अब जब हमने मिडिल पैराग्राफ में प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ रही है ये बता दिया, अब हम इसका कंक्लूज़न करेंगे। यहाँ पर आप अपील करेंगे, मीन्स इसका पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे। आई अपील टू द गवर्नमेंट एंड द अदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस मेनेस। मैं गवर्नमेंट से और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से अपील करता हूँ कि कृपया इस मैटर के तरफ ध्यान दें और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें। द पेरेंट्स मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट देयर चिल्ड्रंस सस्पिशियस एक्टिविटीज़। पेरेंट्स को भी सतर्क रहना चाहिए अपने बच्चों की संदेहास्पद एक्टिविटीज़ की तरफ। आई होप यू विल गिव माई व्यूज़ इनफ स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मैं आशा करता हूँ
आप पर्याप्त स्पेस देंगे मेरे व्यूज़ को आपके न्यूज़पेपर में। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। उसके बाद हम फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स ट्रूली। देन सिग्नेचर, यहाँ पर हम फुल नेम देंगे मंगल सिंह, क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी कि आप ये जो लेटर है उसे पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप लेटर टू एडिटर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। लेट्स मूव टू जॉब एप्लीकेशन नाउ। जॉब एप्लीकेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, और आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Job applications. This is another type of formal letters. These letters are drafted to offices and institutions when a person applies for a job. इस टाइप का जो लेटर है वो तब ड्राफ्ट किया जाता है जब एक इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है। अ जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, द कवरिंग लेटर एंड द बायोडाटा। Cover letter. The format for the covering letter is similar to the format of a formal letter. जो कवर लेटर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल लेटर टू एडिटर, कोई भी फॉर्मल लेटर हमारा है वो सेम फॉर्मेट हमारा रहेगा। सेकेंड पार्ट जो है इसका बायोडाटा, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आफ्टर साइनिंग यू आर सपोज टू मेंशन द हेडिंग एंड क्लोजर्स। जब आप उसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको लिखना होगा एनक्लोजर्स, विच विल इंक्लूड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स अटैच्ड अलोंग विद द कवर लेटर। जिसमें क्या क्या होगा, टेस्टिमोनियल्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि कवर लेटर के साथ अटैच किए गए हैं। दे मे इंक्लूड द फॉलोइंग, और इसमें क्या क्या हो सकता है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज्ड, बायोडाटा और सीवी को हम क्यूरिकुलम विटे भी को बोलते हैं। देन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू गिव। आइए देखते हैं बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। बायोडाटा में सबसे पहले नेम आता है, उसके बाद फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स कि जैसे आपका जो बर्थ है वो है 1 मार्च 1980, तो आपको ये पूरा लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1/3/1980, ऐसे नहीं लिखेंगे। 1 मार्च 1980 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस, आपके घर का एड्रेस देंगे आप, फिर कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि अपना फ़ोन नंबर, देन ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो भी आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशंस। आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है टेबुलेटेड फॉर्म में आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अचीवमेंट्स अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है तो वो भी बायोडाटा में मेंशन करेंगे। रेफरेंसेस में आप उनका एड्रेस और नेम देंगे जो आपके अप्लाइड फील्ड में कुछ प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं और उन्होंने आपका वर्क देखा है। लेट्स डू अ सैम्पल जॉब एप्लीकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यू आर प्रेम पारुल ऑफ 16 टीटी नगर भोपाल। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर in a reputed firm in Mumbai. Write a letter to the Public Relation Officer, Chantec Enterprises, Mumbai, applying for the job. Write the letter in 125 to 150 words giving your biodata. तो आपको जॉब एप्लीकेशन अप टू 150 वर्ड्स में लिखना होता है। जब भी हम इसका स्टार्ट करते हैं लिखना, तो जो हमारा बिगनिंग का फॉर्मेट है वो किसी भी फॉर्मल लेटर को फॉलो करता है। मीन्स
योर्स फेथफुली तक, सब्सक्रिप्शन तक हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 16 टीटी नगर भोपाल, क्वेश्चन में से देख सकते हैं 16 टीटी नगर भोपाल। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, सितंबर 15 2020, डेट के बाद फिर से आप एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, वो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, चैंटेक एंटरप्राइजेस मुंबई। उसके बाद सैल्यूटेशन सर, ऐसा ही था लेटर टू एडिटर में भी, किसी भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ तक बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, किसके लिए करें, देखिए अप्लाई फॉर द जॉब, किस चीज़ की जॉब थी, मार्केटिंग मैनेजर, तो क्या आया सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हैं हम, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड September 10, 2020, I wish to offer my services as one of the candidates. ये जो बिगनिंग हमने की है यहाँ पर, ये सभी जॉब एप्लीकेशन की कॉमन हो सकती है, बस नेम इंस्टीट्यूट का चेंज हो जाएगा और थोड़े से माइनर से चेंजेस करके आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखा, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स में जो आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की थी उसके रिस्पॉन्स में, और वो कौन सी डेट को की थी, September 10, 2020। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूँ एज अ कैंडिडेट, आई फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपने जो भी कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी वो मैं सारी फुलफिल करता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम पूना यूनिवर्सिटी विद 90% मार्क्स, मैंने अपना MBA पूना यूनिवर्सिटी से 90% मार्क्स से कंप्लीट किया है। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन XYZ एंटरप्राइजेज मुंबई, मैंने कुछ टाइम के लिए वर्क भी किया है, मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी है जो कि मैंने मुंबई के एक एंटरप्राइजेस से किया है। उसके बाद एनक्लोज्ड हेयर विद, जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसमें हम ये बताएंगे, एनक्लोज्ड हेयर विद द बायोडाटा, अ फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस, मैं अपनी बायोडाटा, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स और जितनी भी रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, और उसके बाद नेम, सेंडर्स नेम, तो वो क्या था, प्रेम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो जॉब एप्लीकेशन है थोड़ी लेंदी होती है, बट बिलीव मी, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 1 या 2 बार आपने प्रैक्टिस की, इतने में ही आप बहुत अच्छे से जॉब एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ तक तो हमारा फॉर्मेट सेम था, बस जो एडिशनल है वो है हमारा बायोडाटा। बायोडाटा कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। हाउ टू राइट बायोडाटा। बायोडाटा में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नेम, उसके बाद आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर क्वेश्चन में दी है तो वो यूज़ होगी, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जॉब के लिए रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस कि आपको उस काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस, आपने कोई काम कर रखा है तो वो इसके अंडर आ जाएगा। देन लैंग्वेज नोन कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो वो भी मेंशन कर देंगे। मीन्स आपकी जो जो क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन है वो सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, साइड में एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल फॉर्म में ये सब लिख देंगे।
So this was all about your letter to editor and job application. अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ. ये आपकी होम असाइनमेंट है. आपको दोनों लेटर लिखने हैं अपनी नोटबुक में और अपने क्लास इंचार्ज से या क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग मोरल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. आपको द ट्रिब्यून के एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें आप एम्फेसिस कर रहे हो कि मोरल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, यू आर रोहन खन्ना ऑफ 149 सर्कुलर रोड पानीपत. राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत in response to an advertisement for the post of music teacher in that school. आपको म्यूज़िक टीचर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है मैनेजर DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल को. तो ये 2 होम असाइनमेंट है आपकी. आप इसे ज़रूर कर लीजिए अपनी ग्रामर नोटबुक्स में. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से समझ आ गया. आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपने एंजॉय किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ.